तो जो नर्व डैमेज हुए हैं सर, क्या ये पॉसिबल है विद लॉन्ग टर्म कंट्रोल ये नर्व डैमेज रिवर्स हो सकते हैं? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा केस ये है कि मैं तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म डायबिटिक हूँ, 5-6 साल हो गए अब डायबिटीज डिटेक्ट हुए। लेकिन आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आटा है और सप्लीमेंट्स आप दे रहे हैं, आई मीन ऐसा प्रोडक्ट तो मैंने कभी मार्केट में देखे ही नहीं। मतलब मैं पहले भी काफ़ी डायबिटीज डिटेक्ट हुए मैं काफ़ी एक्टिव था, एक्सरसाइज वगैरह करता था, बट ये जो ग्लूकोज लोड का कॉन्सेप्ट था सर, किसी ने बताया नहीं, कभी नहीं बताया किसी ने। आपके वीडियोस देखकर ही समझ में आया और दैट एक्सप्लेन कि वो इवन दो एक्सरसाइज करो, मेडिकेशन लो, फिर भी हमारा फूड जो था, जैसे इतने सारे मिसकंसेप्शन थे फूड के बारे में, तो वो ग्लूकोज कभी मैनेज होता ही नहीं था। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोला जाता है कि रोटी खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल हाँ, खा लो, और तो लेकिन उससे समझ में आता है कि कभी आपका ग्लूकोज कंट्रोल हो ही नहीं सकता। आपके प्रोडक्ट लेने के बाद अभी तो मैंने सिर्फ एक ही महीना हुआ है, 1 महीने में मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट दिखे हैं, मतलब ग्लूकोज बिल्कुल कंट्रोल रहता है। एक चीज और मैं आपके बात में ऐड करना चाहता हूँ कि इवन इतना नॉलेज होने के बावजूद भी अभी भी आप देखेंगे कि कुछ लोग कहेंगे ये वाला गेहूं खा लो, ये खापली व्हीट खा लो, वो व्हीट खा लो। मतलब व्हीट की वैरायटी बदलने से कुछ चेंज होने वाला नहीं है। नहीं, इनफैक्ट वो रागी और बाजरा और ये सब भी जो बोलते हैं, मतलब हाँ, उसमें भी स्पाइक्स हैं, और आपने क्लियरली उसने आपके ग्लूकोज लोड चार्ट में दिखाया हुआ है। वो तो इतना सारा मिसकॉन्सेप्शन है कि क्या बताएं। मतलब अब मैं दूसरों को बताता हूँ जिनको डिटेक्टेड है, जो डायबिटीज से नहीं जुड़े हैं, जैसा मैं था वैसे ही वो लोग भी एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मतलब यही है, देखो जाकर। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो साथ तो एक मेरे तरफ से एक बस एक मैं हार्टफुल थैंक यू बोलूंगा आपको, आपने इतना सब जो इनिशिएटिव रन किया है। एक चीज सर, एक क्वेश्चन था मेरा कि क्योंकि मेरा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, 5-7 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट, और मुझे थोड़ा न्यूरोपैथी का भी प्रॉब्लम आया था। तो जो नर्व डैमेज हुए हैं सर, क्या ये पॉसिबल है विद लॉन्ग टर्म कंट्रोल ये नर्व डैमेज रिवर्स हो सकते हैं हाँ, न्यूरोपैथी? हो सकता है। मतलब कि मैं इसमें एक डॉक्टर रिचर्ड बर्नस्टीन है, उनकी बुक है द डायबिटीज सॉल्यूशन करके। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड आई हैव एवर रेड ऑन डायबिटीज। और क्यों लिखा उन्होंने वो किताब? क्योंकि ही हिमसेल्फ इज अ टाइप 1 डायबिटिक एंड आज उनकी उम्र 90 साल के आसपास है। तो ही मस्ट बी द लॉन्गेस्ट लिविंग टाइप 1 डायबिटिक इन वर्ल्ड। तो वो पहले इंजीनियर थे और ब्लड ओके। शुगर बहुत फ्लक्चुएट होता रहता था उनका। तो 45 या 50 साल की उम्र में जाके उन्होंने एमबीबीएस किया और डॉक्टर बने। यूएस में रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं परेशान हो गया, ये सब लोग पता नहीं कोई कुछ बताता है कुछ बताता है। तो ही टुक ए हाँ। मेडिकल डिग्री, ही हिमसेल्फ बिकेम अ डॉक्टर। फिर उन्होंने ये ग्लूकोज लोड वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो ही स्टार्टेड विद कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग। ही डिडंट गो टू दैट ग्लूकोज लोड कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली, बट उसने कार्ब कम करना शुरू किया और उसका ब्लड शुगर मेंटेन होने लगा एंड स्टार्टेड मेजरिंग एवरीथिंग। तो उन्होंने अपनी बुक में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा है कि उनको भी ये न्यूरोपैथी टाइप का प्रॉब्लम था। एंड फॉर 13 ईयर्स, 13 साल तक उन्होंने अपना HbA1c नॉर्मल रेंज में रखा, 5.7 से नीचे। तो उनका जो नर्व डैमेज था वो गायब हो गया ग्रेजुअली, धीरे धीरे प्रॉब्लम कम होते होते, कि अब मेरा वो प्रॉब्लम नहीं। सो इट टुक अराउंड 13 ईयर्स फॉर इट। अभी ही इज अराउंड 90 ईयर्स ऑफ एज। मतलब उनसे ज्यादा नॉलेज, क्योंकि उनको पर्सनल एक्सपीरियंस है हर चीज का। उनका कहना है कि ये मतलब जो डैमेजेस है वो रिवर्स हो सकते हैं, और रिवर्स इसलिए हो सकते हैं कि बॉडी में हमेशा रीजनरेशन होता रहता है। तो ओके। रीजनरेशन ऐसा हम नहीं कहेंगे कि एक साल में परफेक्ट रीजनरेशन हो गया। तो इस साल रीजनरेशन हुआ, उससे अगले साल रीजनरेशन हुआ, तो ग्रेजुअली जो रीजनरेशन होता है उससे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती। बट लुक एट द डिसिप्लिन, कि ये समझ लिए पिछले 40 साल से वो अपना HbA1c नॉर्मल मेंटेन कर रहे हैं। इवन ही इज टाइप 1 डायबिटिक। बहुत बड़ी बात है। तो उनसे मैंने सीखा, मतलब जब मैंने उनकी बुक पढ़ी, देन आई रियलाइज्ड कि मतलब समवन हैज डन सो मच ऑफ वर्क। ही इज अ मेडिकल डॉक्टर। उन्होंने मेडिकल फ्रेटर्निटी में पेपर प्रेजेंट किए हैं, अपना एग्जांपल प्रेजेंट किया, बट स्टिल देयर इज नो चेंज इन गाइडलाइंस। अभी भी जो मतलब जो गाइडलाइन सिखाई जा रही है वो वैसी है। अभी भी कहते हैं डायबिटीज, शुगर बढ़ गया तो घी मत खाओ। अरे घी का और शुगर का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर भी गाइडलाइन ये है कि लो फैट डाइट लो, ज्यादा कैलोरी नहीं लो, ये नहीं लो। तो उससे आदमी कभी बाहर निकल ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि गाइडलाइन शायद फार्मा कंपनी के इन्फ्लुएंस से बनाई जाती है। तो वो चाहते ही नहीं कि गाइडलाइन कभी इस स्टेप आए गाइडलाइन का। तो ये तो मास मूवमेंट की जरूरत है हमें, पब्लिक मूवमेंट की, कि पब्लिक ही खाना बंद कर दे। आप गाइडलाइन बनाते रहो, पब्लिक ही नहीं खाएगा तो आप क्या करोगे? जी, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, मेरे को कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जिसने मुझे बोला कि आप ऐसा डाइट चेंज करो अपना
बोलते हैं कि ये मेडिसिन खाओ और जो खाना है खाते रहो। तो वो तो फार्मा से ही है पूरा लिंक जो भी है। बट देखिए सेम मतलब कॉन्सेप्ट सर फिर अपने बीटा सेल्स पे भी एप्लीकेबल होगा कि अगर रीजनरेट होते हैं तो ओवर अ लॉन्ग टाइम दे कैन रीजनरेट। हाँ, तो उससे हमारी ना ग्लूकोज लोड हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बढ़ लेकिन जाएगी। क्या मेंटल एटीट्यूड क्या होता है कि मान लीजिए साल भर हो गया, HbA1c मेंटेन भी कर लिया, तो फिर आपकी टेंडेंसी होती है यार अब तो मैं फ्री हूँ, तो लेट मी ईट एनीथिंग आई वांट। तो मिस यूज ऑफ फ्रीडम होता है। तो क्यों मिस यूज ऑफ फ्रीडम क्यों हुआ? क्योंकि हमने माइंड चेंज नहीं किया अपना। हमारा जो एसोसिएशन है फूड के साथ अभी भी वो यही है कि फूड इज एंजॉयमेंट। तो जब फूड इज एंजॉयमेंट तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि देन इट बिकम्स बर्डन ऑन द बॉडी। और स्पेशली क्योंकि आदमी एक बार डायबिटिक रेंज में आ चुका है, तो गोइंग बैक टू दैट डायबिटिक रेंज बिकम्स इजी। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस रियली रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिसिप्लिन।